हेलो बच्चों। तो बच्चों, डेली की तरह आज भी एक नया क्लास लेकर के आए। आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिला था बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाए थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ढेर सारी बातें आपको बता दिए थे कि कैसे हम लोग उनका किसे कहते हैं, इनका कैसे वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन भी बता दिए थे बच्चे आपको। उसके बाद उसमें बच्चे आप लोगों को नॉमेनक्लेचर भी बता दिए थे। तो उसी को क्लास को कंटिन्यू बनाने के लिए आज नए टॉपिक लेकर के आए बच्चे, यानी इसी का आगे का है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे, उसको आज की क्लास में हम आप बताने की विधि बताते हैं। तो चलिए बच्चे, बने रहिएगा और देखते चलिएगा, साथ में नोट भी मतलब इसको नोट करते चलिएगा, ताकि आपके लिए बच्चे ये क्या होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा बच्चे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है क्या बच्चे, बनाने की विधि। तो चलो देखते चलते हैं हम लोग बनाने की विधि किसे कहते हैं, है ना। तो बनाने की विधि किसे क्या कहते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो बनाने की विधि में सबसे पहले क्या है बच्चे, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। हाँ, क्या है बच्चे, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं। तो बच्चे जब कार्बन के साथ केवल सीधी एल्किल ग्रुप, यानी एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे कार्बन है बच्चे, ये देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या करेगा, केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। देखिए ना, ये कार्बन है बच्चे, इस कार्बन के साथ केवल एक एल्किल ग्रुप, अगर यहीं पे एक एल्किल ग्रुप ऐसे और जुड़ जाता तो ये हो जाता द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, ये कैसे, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। जब इस कार्बन के साथ बच्चे दो, जैसे यहाँ से अगर कोई यार जो मान लीजिए जोड़ देते, तो ये क्या हो जाता बच्चे, द्वितीयक एल्कोहल। नहीं, लेकिन हमें किसके साथ कराना है, प्राथमिक एल्कोहल के साथ। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो ये बच्चे प्राथमिक एल्कोहल, इसका हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण में हम लोग क्या लिए हैं, नवजात ऑक्सीजन लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चे, नवजात ऑक्सीजन लिए हैं। और उस नवजात ऑक्सीजन को निसेंट ऑक्सीजन इसको बोला जाता है बच्चे। ठीक है, उसको KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराएंगे बच्चे, तो जब इसके साथ अपक्रिया कराते हैं तो RCOOH क्या बनता है बच्चे, RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसी को तो हमें प्रिपरेशन पढ़ना है। साथ में क्या हो गया बच्चे, पानी बन के बाहर निकल गया, यानी यहाँ से एक H यहाँ से बच्चे, और एक O यहाँ से निकल करके एक H यानी 2 H हो गया, और एक O यहाँ से निकल के 2H2O, मतलब 2H2 मतलब सॉरी H2O बन के बाहर निकल जाएगा। क्या निकल के बन के बाहर निकल जाएगा बच्चे, H2O। ये था बच्चे पहली विधि जो बनाने की विधि थी। अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी विधि किस तरह से बनाते हैं। तो दूसरा में है बच्चे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है बच्चे, जिसके साथ अभी इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, एल्डिहाइड किसे कहते हैं, जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ क्या लगा हो बच्चे, CHO लगा होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जब किसी R के साथ CHO लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। फिर एल्डिहाइड का क्या कराते हैं बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीकरण कराते हैं। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है, ये एक ऑक्सीजन इससे और जुड़ जाएगा बच्चे, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा पूरा का पूरा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एल्डिहाइड से बच्चे था, और ये नोट से बच्चे आपके लिए बहुत बार करें, बहुत यूजफुल है। आप इसको बना के लिखिएगा और तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बच्चे आपके धीरे धीरे आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, आपके सर के ऊपर आ रहा है, तो इसको क्या करिएगा, अपनी पढ़ाई फास्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते हैं। अगला विधि है बच्चे, अगला विधि है कीटोन के ऑक्सीकरण से। अगला विधि क्या है बच्चे, कीटोन के ऑक्सीकरण से, जिसको पाप का नियमानुसार भी कहते हैं। इसे पाप क्या कहता है बच्चे, पाप का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, कीटोन के यहाँ पे ऑक्सीकरण कराएंगे। तो आप देखिए बच्चे, ये हमारे सामने क्या है, ये एक तरह से कीटोन है। ठीक है, इस कीटोन को हम लोग क्या कराएंगे, निसेंट ऑक्सीजन के साथ। कीटोन है बच्चे, क्यों, क्योंकि सर इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा है ये यहाँ पे है। ठीक है, इस कीटोन को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी निसेंट ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराए। किसके साथ बच्चे, KMnO4 की उपस्थिति में। ये जो KMnO4 है बच्चे, ये उपस्थिति में लगाते हैं KMnO4 का। ठीक है, तो जब KMnO4 को हम लोग इसके साथ अब क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इन्हीं से, इसी मालिक्यूल से बच्चे 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कितनी बार बनेगा बच्चे, 2 बार। एक बार देखिए O है ना, एक O यहाँ पर और दे दीजिए, 3 O है, एक O इसको और दे दीजिए, एक H यहाँ से दे दीजिए, तो COOH बन जाएगा। अभी यहाँ एक H बचा है ना, C भी बचा है बच्चे, और 2 R भी बचा है, मतलब 2 O भी बचा है। तो 2 O और ये R और ये C
और एक एच यहाँ तो मिल करके फिर ये भी क्या बन जाता है, RCOOH। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे अगर कीटोन का हम लोग ऑक्सीकरण कराओगे यानी KMnO4 की उपस्थिति में, तो आपको जितना बनेगा बच्चे, दोनों का दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है। अगला आ जाता बच्चे एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से, यानी एल्किल साइनाइड लेना है बच्चे, इनका जल अपघटन करा देना है। देखिए हमारे सामने बच्चे ये है एल्किल साइनाइड, इसका क्या नाम है बच्चे, एल्किल साइनाइड। ठीक है। इस एल्किल साइनाइड को हम लोग जल के साथ और HCl की उपस्थिति में, यानी HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिए तो बच्चे ये जो जल है, ये पानी है, ये टूट करके क्या बना लेता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये N जो है ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से क्रिया करके NH4Cl बना लेता है, जिसको बोलते हैं क्या बच्चे, नौसादर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चों, नौसादर कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में, चले आ गई होगी बच्चे बात समझ में। तो ये एल्किल साइनाइड को वाटर के साथ अपक्रिया कराते हैं HCl की, मतलब HCl के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो क्या बनता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और यहाँ पे नौसादर बनता है। क्या बनता है ये बच्चे, ये इसको बोलते हैं नौसादर। ठीक है। चलिए अगला आ जाता बच्चे, अगला एसिल क्लोराइड के जल अपघटन से। अगला किससे होगा बच्चे, तो एसिल क्लोराइड के जल अपघटन से। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, एसिल क्लोराइड आएगा। ठीक है। इस एसिल क्लोराइड का हमें क्या कराना रहेगा बच्चे, सॉरी बच्चों, इस एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से, इसको बोलते हैं बच्चे एसिल क्लोराइड। ये देख रहे हो ना, इसको एसिल क्लोराइड कहते हैं। इस एसिल क्लोराइड को क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। यानी ये जल का सूत्र है बच्चे, HOH लिख दिए, H2O भी होता है, तो एसिल बना करके, ये भी फार्मूला, नहीं तो कह दो सर जी ये क्या लिख दिया गया, ये भी बच्चे H2O भी, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है। तो ये H एक Cl से क्रिया करके HCl बन करके निकल जाएगा, बड़ा सिंपल सा है बच्चे, H और Cl। ठीक है। ये H एक Cl से रिएक्शन हो करके HCl टूट जाएगा। अब बचेगा RCO और यहाँ पर OH बचा है, तो RCOOH मिल करके RCOOH बन गया, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। चलिए ये 3 मेथड हुआ। अब चौथे मेथड की तरफ चलते बच्चे, जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है। चौथा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ये भी बच्चे क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। CO2 को किसके साथ, RMgX के साथ, किसके साथ, RMgX के साथ, यानी यही है बच्चे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करा दिए तो क्या बना बच्चे, RCOOMg। ठीक है। इसको मैग्नीशियम एसीटेट बोलेंगे, मैग्नीशियम एसीटेट कहते हैं बच्चे। और फिर इसी मैग्नीशियम एसीटेट में हम लोग क्या कर दिए, पानी डाल दिए। क्या डाल दिए बच्चे, पानी डाल दिए। देखिए तो इसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, MgOH बन के बाहर निकल जाएगा बच्चे, ये देख रहे हो, MgOH बन के निकल जाएगा बाहर। ठीक है। और ये जो यक्स है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे इसका थोड़ा नाम सही कर लेना, यक्स हम ध्यान ही नहीं दिए, तो मैग्नीशियम हाइलाइड एसीटेट बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइलाइड एसीटेट बोलेंगे, या मैग्नीशियम एसीटेट हाइलाइड कहते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो इतना जितना बताया ना बच्चे, ये सब टूट करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, Mg के साथ OH और X, ये क्या हो गया, निकल गया। बाकी यहाँ पे H बचा तो क्या हो जाएगा, CO है ना, इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से बच्चे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाते हैं, जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चे, सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है बच्चे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला आ जाता है बच्चे, एल्काऑक्साइडों पर CO2 की CO की अभिक्रिया। एल्का ऑक्साइड है बच्चे, ये नाम लिए हम लोग, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम है बच्चे, इस पूरे को क्या बोला जाता है, एल्का ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम एल्का ऑक्साइड। यानी सोडियम एल्का ऑक्साइड को किसके साथ, CO के साथ, कार्बोनिल ग्रुप है ना, CO के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, सोडियम, ये देखिए सोडियम, ये सोडियम एसीटेट बना लेगा। और फिर सोडियम एसीटेट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पानी को डाल देंगे।
सोडियम एसीटेट में क्या करेंगे बच्चे, पानी को डाल देंगे। ये सोडियम एसीटेट है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे। और जब पानी डालेंगे क्या कर लेगा, तो ये NaOH से क्रिया करके क्या बन जाएगा बच्चे, NaOH बन जाता है। बचता क्या है, RCOO और यहाँ पर H बचता है, RCOOH बचता है, जिसको बोला जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बच्चे, कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, ये है बच्चे कार्बोक्जिलिक एसिड। चलिए, तो ये आई होप कि बच्चे ये समझ में आ गया होगा। अगला टाइप है बच्चे जिसको कहते हैं एल्कीनो से अभिक्रिया। किससे बच्चे, एल्कीनो से अभिक्रिया। तो एल्कीन से क्या कराएंगे, ये कार्बन और कार्बन के बीच बच्चे डबल बॉन्ड पाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन है। इस एल्कीन को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी CO प्लस H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। एल्कीन है, इस एल्कीन को किसके साथ बच्चे, CO एंड H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चे पूरा का पूरा एक लंबा श्रृंखला यानी लंबी चेन के क्या बन जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है। एक लंबी चेन की क्या बन जाता है बच्चों, एक लंबी चेन की पूरी कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बच्चे हम लोग इतना देखे प्रिपरेशन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला मेथड है बच्चे डाई कार्बोक्जिलिक अम्लों से। किससे कराना है, डाई कार्बोक्जिलिक अम्लों से। तो ये बच्चे कार्बोक्जिलिक अम्ल है, वो भी कैसे बच्चे, डाई। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे COOH लगा और यहाँ पे लगा है, ठीक है। इन पूरे को बोलते हैं डाई कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक। इस डाई कार्बोक्जिलिक अम्ल को गर्म करते हैं, डेल्टा लगा बच्चे। इसके साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब इसके साथ गर्म करते हैं तो ये क्रिया कर करके यानी हीट हो करके बच्चे ये हमें कार्बोक्जिलिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। इसको बोलते हैं बच्चे कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसमें हमसे क्या मिल गया बच्चे, हमसे कार्बोक्जिलिक अम्ल यानी देखिए ये CH है, ठीक है ना। यहाँ से बच्चे इतना ही समझ लीजिए, ये CO2 बन करके बाहर निकल गया। एक H बचा है, बचा रहने दो। एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H कहाँ पे आ जाएगा, तो RCH, एक H यहाँ पे आ जाएगा तो RCH2 हो जाएगा। और ये तो साथ लगा है तो RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया, ठीक है। चलिए अगला मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड जो है बच्चे, अगला मेथड जो है ये है बच्चे हाइड्रोकार्बन अम्लों के ऑक्सीकरण से। ये इसमें हम लोग बच्चे हाइड्रोकार्बन लेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण से देखेंगे। तो ये बच्चे यहाँ पर भी R की जगह CH3 कर सकते थे, तो RCH3 इसको बोलते बच्चे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। RCH3 इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन के क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण से। तो ये 3O2 ये इसका ऑक्सीकरण होता है। हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे मैग्नीज एसीटेट में, ठीक है। मैग्नीज एसीटेट में जब अब क्रिया कराए तो बच्चे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से तोड़ करके एक H2O बाहर निकाल देगा। ये H2O मॉलिक्यूल्स क्या निकल गए बच्चे, बाहर निकल गए। बाकी क्या बचा था, RC और 2 O लगा दिए और हम लोग एक H दे दिए तो RCOO हो गया। तो क्या बन के निकल गया, कार्बोक्जिलिक एसिड। बहुत आसान है बच्चे, ये तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था। ऐसे तो सारे ही लमसम आसान है बच्चे, बस आप लोग इसको क्या करिएगा, एक बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से मज़े से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला मेथड समझते बच्चे। अगला मेथड क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वसाओं के जल अपघटन से। इसके बच्चे वसाओं के जल अपघटन से। तो हम लोग वसा लिए बच्चे, एक वसा है, ठीक है। इस वसा को हम लोग, जैसे वसा में बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पालमेट होता है ना, एस्टीरेट होता है, ये सब क्या होते हैं बच्चे, वसाएं होती हैं। इन वसा को जब हम लोग एसीटेट में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो बच्चे हमें से क्या मिल जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। और साथ में बच्चे क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है बच्चे, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं बच्चे ग्लिसरॉल, ठीक है। तो साथ में इसी तरह से क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या है, वसा के जल अपघटन, जब हम वसा में पानी डालेंगे तो, ठीक है। अब गुण देखेंगे बच्चे, गुण आ गया है, क्या है गुण, वो भी गुण में क्या है बच्चे, भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण में पहला क्या है, फटाफट देखते चलते, क्योंकि गुण बच्चे बस आपको एक बार पढ़ना और याद हो जाएगा। गुण में क्या करोगे, C से C9 के मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल में समजात रंगहीन द्रव है। मतलब C से C
9 तक के जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के समजात होते हैं वो सब रंगहीन द्रव होते हैं, नहीं उसमें रंग नहीं होता है बच्चे। तथा इसके 3 सदस्य फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। मतलब इनके 3 यौगिक जो होते हैं बच्चे, 3 सदस्य जो होते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल हुआ यानी HCOOH, एसिटिक एसिड क्या हुआ CH3COOH, प्रोपनोइक एसिड CH3CH2COOH, प्रोपनोइक अम्ल ये तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, जबकि अन्य सदस्य दुर्गंध युक्त मक्खन की गंध रखते हैं। मतलब ये सब तीनों बच्चे कैसे होते हैं, इनमें तीक्ष्ण गंध होती है, बाकी जबकि अन्य सदस्य मतलब इनके दूसरे जो सदस्य हैं वो दुर्गंध युक्त मक्खन की गंध रखते हैं, यानी मक्खन जैसे इसमें गंध होती है। ठीक है, आगे ये जल में विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय हैं, यानी ये पानी में विलेय हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय, यानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ में नहीं मिलेंगे, लेकिन पानी में मिलाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, लिखिए समझिएगा, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होता है बच्चे, उच्च होता है, यानी हाई होता है। ठीक है, अब अगली टॉपिक की आ गए हैं बच्चे, हमारा टॉपिक आ गया जो वो आ गया रासायनिक गुण। ठीक है, अब चलो देखते हैं बच्चे कि रासायनिक गुण क्या है, कैसे समझते हैं। ठीक है, चलिए उसमें से बच्चे पहला आ गया, और रासायनिक गुण में ये निम्न प्रकार से होता है, इन सबको एक एक करके समझते चलेंगे। पहला है क्या, OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया, यानी OH समूह के बच्चे किसके, OH में से हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया कराना है। ठीक है, OH में से H का अपक्रिया कराना है। आगे OH समूह की अपक्रिया, इसमें तो बच्चे पूरा OH समूह ही हटा देना है, लेकिन पहले वाले में OH में से केवल H को हटाना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, यही कुल मेन है बच्चे यहाँ। आगे CO समूह की अपक्रिया, यानी COOH में से बच्चे किससे अपक्रिया कराना है, जहाँ पे C और O पाया जाए वहाँ से अपक्रिया कराना है। किसमें से, जहाँ पर आपका COOH है। ठीक है, अगला चौथा COOH समूह की अपक्रिया, यानी इसमें से बच्चे COOH पूरी की अपक्रिया करा देना है, यानी जितना भी आपका COOH होगा उस पूरी की पूरी अपक्रिया करा देना है। ठीक है, और पांचवें वाले में क्या बच्चे, एल्किल समूह यानी R की अपक्रिया, एल्किल समूह बोले तो R की अपक्रिया, मतलब पांचवें वाले में बच्चे आपको R से अपक्रिया कराना है। ठीक है, चलो पहला देखिए बच्चे, पहला आ गया आपके सामने। ठीक है, पहला क्या आ गया बच्चे, आपके सामने आ गया OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया में फर्स्ट नंबर है बच्चे अम्लीय प्रकृति। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे, अम्लीय प्रकृति। तो किसे कहोगे अम्लीय प्रकृति, तो बच्चे जब ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रकृति मतलब अम्लीय नेचर में रखते हैं तो ये टूट जाता है, तो एक हमारा बना लेता है एल्किल एसीटेट बना लेता है, यानी एसीटेट बना लेता है, और एक हाइड्रोजन एटम बना लेता है, यानी हाइड्रोजन अम्ल बना लेता है। ठीक है, बहुत आसान था बच्चे, कुछ भी नहीं था। और सेकंड नंबर क्या है, क्षार के साथ अपक्रिया। क्षार में क्या करेंगे बच्चे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग क्षार डाल देंगे। तो हमारे सामने क्या था बच्चे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, हमारे सामने क्या है बच्चे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चे COOH है, और क्षार में NaOH लिए, क्षार में क्या लिए बच्चे, NaOH लिए। ठीक है, अब इस क्षार को NaOH के साथ अपक्रिया करा देना है। किसके साथ बच्चे, क्षार को NaOH के साथ। जब इसके NaOH के साथ कराए तो ये H और ये OH बन करके बच्चे पानी बन के निकल गया, बचा क्या, सोडियम, और पूरे को क्या बोलते हैं, एसीटेट कहते हैं। बस सोडियम एसीटेट, बहुत ईजी है बच्चे। आगे धातु के साथ अपक्रिया, तो देख लेना बच्चे में क्या कर देना है, धातु के साथ, ये धातु है, इसके साथ क्या कराना है आपको, अभिक्रिया कराना है। तो इसको बोलते हैं बच्चे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कराएंगे हम लोग, सोडियम धातु के साथ। किसके साथ बच्चे, सोडियम धातु के साथ। ठीक है, जब इसको सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो यहाँ से बच्चे हाइड्रोजन अणु निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 2 बार हाइड्रोजन, ये देख रहे हो ना बच्चे, हाइड्रोजन अणु निकल जाता है। बाकी सोडियम क्या करेगा, इससे आकर के जुड़ जाएगा, जिसको बोला जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। बहुत ईजिली है बच्चे, कुछ नहीं समझना है। चौथा पॉइंट इसमें क्या है बच्चे, चौथा पॉइंट ध्यान समझिएगा, धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, यानी धातु कार्बोनेट ले लेना है बच्चे, चाहे धातु बाइकार्बोनेट ले लेना है। ठीक है, तो इसमें से लिए हम लोग क्या, धातु कार्बोनेट, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, Na2CO3 ये धातु कार्बोनेट है। इसके साथ जब अपक्रिया कराए तो यहाँ से कार्बोनेट है, तो बच्चे ध्यान देना CO2 जरूर निकलेगा। तो यहाँ से बच्चे ये देख रहे हैं ना, CO2 बन करके
क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल गया। बाकी बचा क्या बच्चे, यहाँ से एक एच है, एक एच है, यहाँ पे 2 लगा तो 2 बार क्या हो जाएगा बच्चे एच होगा, और यहाँ पर यहाँ पे एक O है तो 2 बार H और 1 बार O बन के पानी बन के निकल जाएगा। बाकी बचेगा का RCO और यहाँ पर Na है तो ये Na आ गया, तो इसको भी बोला जाएगा सोडियम एसीटेट बना। ठीक है, अगला भी देखिए इसी तरह, ये क्या है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट को NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराएंगे, NaHCO3 के साथ अब क्रिया कराएंगे। जब इसके साथ अब क्रिया कराते तो बच्चे हाल वही होती है जो उसमें हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बच्चे यहाँ पर भी निकल जाएगा, और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक O यहाँ से, HO बन के CO2 निकल जाएगा, मतलब H2O पानी बन के निकल जाएगा। बच्चे का RCOO और यहाँ से Na, ये भी बना क्या, सोडियम एसीटेट यानी सोडियम लवण बना। ठीक है, चलिए अगला बच्चे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आ गया है, ये वाला ध्यान समझिएगा बच्चे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या करना है, तो भैया अम्लीय क्या है, ये हमारा कार्बोक्जिलिक अम्ल है, आप जैसे जानते हैं बच्चे, किसके साथ, RMgX के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। RMgX यानी बोले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RCOOH, उसके किसके साथ, RMgX के साथ। जब अभिक्रिया कराते तो बच्चे बनता क्या है, तो प्यारे बच्चों बनता है यहाँ पे एल्केन। क्या बन जाता है ये, एल्केन, इसको बोला जाता है एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है, एल्केन, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया क्या भैया, एल्केन बन गया। और बाकी जो बच्चा ये क्या कर लिया, इससे अब क्रिया कर लिया, बाकी जो बच्चा बाहर निकल गया तो क्या बच्चा, RCOMgX मैग्नीशियम हाइलाइड एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइलाइड एसीटेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत आसान था, ग्रिग्नार्ड से साथ याद रखिएगा, आता भी है बच्चे। अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला आ जाता है बच्चे, सेकंड नंबर पढ़ना है OH समूह की अभिक्रिया। सेकंड नंबर क्या करना है बच्चे, OH समूह की अभिक्रिया। OH समूह की अभिक्रिया में पहला क्या आ जाता है, एसिटीकरण। पहला क्या करना है, एस्टरीकरण पढ़ना है। ठीक है, OH समूह की अभिक्रिया में पहला फर्स्ट नंबर क्या पढ़ना बच्चे, एस्टरीकरण पढ़ना है। क्या है, एस्टरीकरण में पहला क्या है, RCOOH। क्या है बच्चे, RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं। इस RCOOH को एल्कोहल के साथ अब क्रिया करा देंगे तो बच्चे HOH पानी बन के निकल जाएगा। तो बच्चे पानी बन के क्या हो गया, निकल गया। बचा क्या, RCOR, इसी को बोलते हैं बच्चे एस्टर, इसी को बोलते हैं क्या, एस्टर कहते हैं। बहुत ईजी है, आसान है, खत्म हो गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया, अगला क्या है बच्चे, हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया। तो प्यारे बच्चे आपको पहले ही बताए होंगे कि हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया कैसे कराओगे। बार बार कह रहे हैं बच्चे, अगर वीडियो को न समझ में आए तो थोड़ा सा आप लोग, अगर एक बार न समझ में आए तो 2-3 बार में समझिए, वीडियो को मतलब पॉज करके धीरे धीरे से समझने की कोशिश करिए। जितना समझोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया, तो हाइड्रोजन बच्चे क्या कराएंगे, पहले PCl3 के साथ कराएं, ये कार्बोक्जिलिक एसिड है। इसको किसके साथ बच्चे, PCl3 के साथ अब क्रिया कराते तो RCOCl बनता है, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिल क्लोराइड कहते हैं। और बना क्या, H3PO3, H3PO3, ये देखिए बच्चे, H3PO3 बनता है, यहाँ से H3PO3 बन के निकल जाएगा। ये तो PCl3 के साथ था, ऐसे बच्चे PCl5 के साथ आता है, ऐसे किसके साथ आता है, PCl5 के साथ आता है। ठीक है, जब PCl5 के साथ अब क्रिया कराएं तो ERCOOH है, PCl5 है। इसके साथ जब अब क्रिया कराएं तो एसिल क्लोराइड बनता है। बड़े बच्चे PCl5 की पहचान होती है कि POCl3 निकलता है। क्या निकलता है, POCl3 निकलता है। उसके बाद क्या बच्चा बच्चे, एक H एक Cl बचा, बन करके क्या निकल जाएगा, HCl निकल के बन जाएगा। इसी तरह बच्चे थायोनिल क्लोराइड से अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से अब क्रिया कराएंगे तो कार्बोक्जिलिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराए तो RCOCl बनता है, सब में कॉमन होता है बच्चे, इसको एसिल क्लोराइड कहते हैं। बाकी यहाँ पे एक यस एक ओ यहाँ से बन के SO2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, SO है, यहाँ से एक और हो जाता है, SO2 बन के निकल जाता है। फिर बचेगा क्या बच्चे, एक H यहाँ, एक Cl यहाँ, ये बन के निकल जाएगा क्या, HCl। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था बच्चे, ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा, बार बार कह रहे हैं। अगला आ जाता है बच्चे ताप का प्रभाव, यानी निर्जलीकरण करते हैं। ताप का प्रभाव यानी निर्जलीकरण।
तो हम लोग क्या लेंगे, RCOOH कार्बोक्जिलिक अम्ल है, तो P2O5 के फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाते हैं, सुखवाते हैं बच्चे, डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चे पानी का निकलना। जहाँ पर प्यारे बच्चों निर्जलीकरण आ जाए समझ लेना यहाँ से पानी निकलेगा, तो हम लोग इसी में से क्या कर देना, पानी निकाल देना। बाकी जो बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो उसका नाम हो जाएगा। तो बच्चे जब इनमें से पानी निकाले तो हमारा बच्चा क्या, RCOOCO का टेकन मतलब होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, एक और इसी तरह मिला है, ये हम लिए बच्चे फार्मिक एसिड। इस फार्मिक का एसिड का निर्जलीकरण कराते हैं, नहीं इसमें से पानी निकाल दोगे तो बच्चे जब इसमें से एक H यहाँ है और एक H2O पानी बन के निकाल दोगे तो बच्चे क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहाँ पर भी निर्जलीकरण आ जाए बच्चे तुरंत समझ लेना हमें इसमें से पानी निकालना है। जब पानी निकल जाए बाकी जो बचा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे वाले में क्या है बच्चे, अगला आ जाता है बच्चे अपचयन। अगला क्या आ जाता है बच्चे, अपचयन आ जाता है। ठीक है, अपचयन में क्या करना है बच्चे, ये ध्यान देना है। ये तो ऊपर वाला गलत है बच्चे, उसको मत ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला देखिए। इसमें क्या है कि RCOOH में, RCOOH जो है बच्चे इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, RCOOH कार्बोक्जिलिक अम्ल। इसका अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जिसमें जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं बच्चे, अपचयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के प्रेजेंस में अब क्रिया कराए तो बच्चे ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, RCOOH बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है बच्चे, 2 H यहाँ से, एक O यहाँ से, H2O बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चे, H2O बन के पानी बन के निकल जाता है। इसी तरह एक ये भी दिया है बच्चे, तो क्या दिया है ये, RCOOH है, फास्फोरस हाइड्रोजन हाइलाइड के अपक्रिया में जब अपक्रिया कराते हैं बच्चे तो ये क्या बन जाता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बच्चे, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्केन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। चलिए अगला आ जाता है बच्चे, अगला आ जाता है OH समूह की अपक्रिया। अगला क्या आ जाता है, पूरे COOH की अपक्रिया है। अगले में क्या आ जाता है बच्चे, COOH की अपक्रिया है। उस COOH में पहला क्या है, बी कार्बोक्जिलीकरण। ठीक है, पहला क्या आ जाता है, बी कार्बोक्जिलीकरण। COOH अपक्रिया में क्या आता है बच्चे, पहला बी कार्बोक्जिलीकरण है। बी कार्बोक्जिलीकरण मतलब यहाँ से कार्बोक्जिलिक एसिड का अलग होना कहलाता है। ठीक है, तो देखिए RCOOH है बच्चे, इसको किसके साथ, NaOH के साथ अपक्रिया करा दिए। किसके साथ प्यारे बच्चों, NaOH के साथ अपक्रिया करा दिए। जैसे NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं आपको पता है कि एक H एक OH बन करके क्या बन के पानी बन के निकल जाएगा। बचेगा क्या, तो वही सोडियम एसीटेट बचेगा। क्या बचेगा बच्चे, सोडियम एसीटेट। इसी तरह इसमें भी दिया है बच्चे कि सर जब सोडियम एसीटेट में फिर से NaOH डाल दिए तो बच्चे क्या हो जाएगा, बताना है भैया। अब देखो खतरनाक आ गया, फिर से क्या बन जाएगा, तो ध्यान देना बच्चे, बहुत आसान है, बन जाएगा बच्चे क्या, एक Na मिल करके यानी Na2CO3, Na2 2 A यहाँ से एक यहाँ से, तो Na2CO3 इसको बोलते हैं धवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया बच्चे, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बचा, यहाँ पे एक H बचा है ना, इस R के साथ बन गया क्या, एल्केन। क्या बन गया बच्चों, इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ये सोडियम है। अगला बच्चे कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा, ये है बच्चे कैल्शियम लवण, इसको बोलते हैं कैल्शियम लवण। इसका क्या कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे, यानी ठंडे हवा को क्या करेंगे उसके अंदर प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो शुष्क आसवन कराएंगे। जब इसका शुष्क आसवन कराते हैं बच्चे तो इनमें से क्या होता है, एक कैल्शियम है, यहाँ पे 2 दूना 4 है बच्चे, ये 4 बार है और ये 3 बार क्या करता है, एक कैल्शियम और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, कार्बन भी बच्चे 2 बार है, देखो यहाँ से नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना। तो 2 बार कार्बन है तो एक कार्बन और 4 बार ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बन करके कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। क्या बन के बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल जाता है। और जो बचता है बच्चे इसको बोलते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं।
ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चे? चलिए, आई होप आता होगा समझ में। समझते चलिए बच्चे, कुछ भी नहीं, आप लोग भी पेन कलम के साथ जब भी बैठिएगा बच्चे, पेन और रब के साथ बैठिएगा, तभी जो भी बातें बताया करें आप भी नोट करते चलिए। हाँ, अगर आपको नोट किए हैं तो बच्चे आप प्रैक्टिस करिए, रफली इसको नोट्स करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं बच्चे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला आ जाता बच्चे हंस डीकर अपक्रिया। अगला क्या आ जाता है? हंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, हंस डीकर ने क्या किया था? सिल्वर एसीटेट लिया था। क्या लिया था भैया? सिल्वर एसीटेट लिया था। इस सिल्वर एसीटेट में उन्होंने क्या कर दिया था? हाइड्रोजन को डाल दिया था। सिल्वर एसीटेट में क्या कर दिया था बच्चों? हाइड्रोजन को डाल दिया था। और किसके प्रेजेंस में बच्चे? तो जाइलिन के प्रेजेंस में, यानी CCl4 के प्रेजेंस में जैसे ही अपक्रिया कराया, ये हाइड्रोजन जो है एल्किल हाइलाइड बना लिए। क्या बना लिए बच्चे? एल्किल हाइलाइड बना लिए। और ये CO कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। CO क्या बन के निकल गया बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। और 2 हाइड्रोजन था, एक RX हो गया। अब एक बचा क्या? AgX बचा। एक क्या बचा? AgX, यानी इसको बोलते हैं सिल्वर हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिल्वर हाइलाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है बच्चे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मिट अपक्रिया। क्या है बच्चे? स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया की पहचान किससे होती है बच्चे? इससे होती है। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं, यानी N3H कहते हैं, N3H कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। किसके साथ? तो कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ। ये RCOOH क्या है बच्चे? कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्जिलिक अम्ल को क्या करेंगे? N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है बच्चे? तो ध्यान देना, ये N3 है, तो जब ये बच्चे हर समय टूटता है तो बच्चे ऐसे N2 टूटता है, यानी नाइट्रोजन जरूर निकलता है। तो पहले यहाँ से एक नाइट्रोजन निकाल दीजिए। सर यहाँ पे नाइट्रोजन निकाल दिए। ठीक है, चलिए, ये COO है ना, इसको CO2 बना के निकाल दीजिए। बना के निकाल दिए, खत्म बात। अब क्या बचा? सर ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक N है, तो मिला करके क्या बन गया? RNH2। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? एमीन कहते हैं। RNH2, इस RNH2 को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या आ जाता है बच्चे? अगला है अमोनिया के साथ अपक्रिया। समझ में आ गया होगा ना बच्चे? बहुत आसान है, एमीन बनाना कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्या आ जाता है? NH2 अमोनिया के साथ अपक्रिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अमोनिया के साथ अपक्रिया। तो भैया हम लोग लिए क्या? कार्बोक्जिलिक एसिड, और क्या लिए बच्चे? अमोनिया। जैसे ही अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पहले बच्चे ये क्या करता है? पहले ये अमोनिया इससे ऐड होकर के RCO बना लेता है, जिसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे? अमोनियम। इस पूरे को क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। ठीक है, तो इससे जाकर के क्या बन जाता है बच्चे? अमोनियम एसीटेट बन जाता है। ठीक है, फिर से वाटर पानी बन के कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चे, वाटर नहीं बनेगा, ऐड हो जाता है ना एडिशन रिएक्शन में। फिर इसके बाद अमोनियम एसीटेट को क्या किया गया बच्चे? इसको हीट किए, और जैसे इसको हीट करते हैं RCONH2, तो यहाँ से बच्चे 2 O था और 2 हाइड्रोजन निकल कर पानी बन के निकल जाता है। ये यानी H2O पानी बन करके बच्चे यहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है। फिर इसको बोलते हैं एमाइड। क्या कहते हैं बच्चे? एमाइड कहते हैं। फिर इस एमाइड को गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं बच्चे। तो ये ध्यान देना, ये H2O फिर बन करके निकल जाता है। यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा है बच्चे, ये H2O बन करके फिर से निकल जाता है। ठीक है, H2O बन करके क्या हो जाता है बच्चे? फिर से निकल जाता है। बचता क्या है? RCN बनता है, यानी एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चे? एल्किल साइनाइड। यानी कुल मिला के कह सकते हैं बच्चे कि हम लोग अमोनिया को क्या करते हैं? अमोनिया से एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। किससे बच्चे? अमोनिया से एल्किल साइनाइड का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, इसी में एक और आ गया डाईएजोमेथेन के साथ अपक्रिया। इसको बोला जाता है डाईएजोमेथेन। ठीक है, डाईएजोमेथेन कहा जाता है। तो ये बच्चे क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल है, यानी RCOOH है। इस कार्बोक्जिलिक अम्ल को डाईएजोमेथेन के साथ, ये क्या है? CH2N2 डाईएजोमेथेन है। इसके साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो बनता बच्चे एस्टर बनता है, और इसमें से क्या हो जाता है? ये नाइट्रोजन निकल जाता है। ठीक है, एस्टर बनता बच्चे, और क्या हो जाता है? नाइट्रोजन निकल जाता है। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। और अगला आ गया बच्चे, अगला टाइप आ गया है
एल्किल समूह की अपक्रिया। अगला क्या हो गया? एल्किल समूह की अपक्रिया हो गया बच्चे। एल्किल समूह की अपक्रिया में दो रिएक्शन है बच्चे, जो दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है बच्चे क्या? हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अपक्रिया है। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, जो बच्चे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका शॉर्टकट में क्या नाम बोलते हैं? HVZ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? HVZ कह के बुलाते हैं इस अपक्रिया को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया था कार्बोक्जिलिक अम्ल RCH2COOH, कार्बोक्जिलिक अम्ल को लिया और किसके साथ बच्चे? क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दिया। किसके साथ अपक्रिया करा दिया बच्चे? क्लोरीन और फास्फोरस के प्रेजेंस में, और यहाँ पर सनलाइट भी दे दिया। वो डाला, मतलब फास्फोरस तो रखा ही था, साथ में प्रकाश भी ले लिया। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब इन्होंने अपक्रिया करा दिया बच्चे ने, जब अपक्रिया कराए इन्होंने, तो क्या बना? तो ये सब क्लोरीन, ये हाइड्रोजन जाकर के क्या हो गए बच्चे? इनसे जुड़ गए। ये जाकर के क्या हो गए बच्चे? इनसे जुड़ गए। ठीक है, तो ये बना लिया। एक यहाँ से देखिए, एक H और एक Cl बन के बाहर निकल गया, देख रहे हो ना, -HCl हो गया। एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से बन करके -HCl निकल गया बाहर। अब क्या बना? ये RCHCl बचा और ये COOH है। RCHCl, ये COOH है बच्चे। ठीक है, अब ये बच्चा, इसको बोलते हैं अल्फा मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसको अल्फा क्लोरो कार्बोक्जिलिक अम्ल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे क्या बन गया? कार्बोक्जिलिक अम्ल बना। फिर से इसी में हम लोग क्या करेंगे? Cl2 डाल दिए। किसने डाला था? हेल बोलहार्ड जेलेंस्की। इन्होंने क्या किया था बच्चे? फिर से क्लोरीन, फिर से वही सब कुछ लिया, और जब इस बार अपक्रिया कराया तो इन्होंने देखा, क्या देखा? कि सर यहाँ सभी जो एक H है ना, ये भी, यानी अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हो बच्चे। अल्फ़ा बीटा कार्बन, पहले को अल्फ़ा मान लो फंक्शनल ग्रुप वाले के, उसके बाद बीटा है, तो ये वाले क्या हो गए बच्चे? इन्होंने देखा फिर एक Cl, यानी फिर से -HCl क्या हो गया? बन के बाहर निकल गया। तो बच्चा क्या बच्चे? तेल को बोलते अल्फ़ा अल्फ़ा डाइक्लोरो कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। ये लास्ट में जो प्रोडक्ट बना बच्चे, इसको बोलते हैं अल्फ़ा डाइक्लोरो कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा आ जाता, मतलब इसमें लास्ट है बच्चे, जो लास्ट हेडिंग है इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग जो है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए बच्चे, ये है कार्बोक्जिलिक एसिड। ये है क्या? कार्बोक्जिलिक एसिड। तो किसके साथ? RCH2CH2COOH के साथ, RCH2CH2COOH के साथ अपक्रिया कराते हैं, और वो भी कैसे? नवजात ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो जा कर के बच्चे बनता है क्या? RCHOH बनता है, और फिर CH2 और COOH, यानी AO इस H के पास चला जाता है, तो ये H क्या बना लेता है? एक नया ग्रुप बना लेता है, जिसको OH कहा जाता है, यानी एल्कोहल टाइप में बना लेता है। बट यहाँ पे एल्कोहल कहाँ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चे अपना फंक्शनल ग्रुप ये है, और ये OH अपना प्रीफिक्स हो गया। तो आप देखिए 1 2 3, तो देखो बीटा दिया, अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हो, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा रट लो, नहीं तो 1 2 3 अगर IPAC नाम लिखते तो 1 2 3 पे जाता, तो वैसे लो अल्फ़ा बीटा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्जिलिक एसिड, क्योंकि बच्चे फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन होता है वहीं से गिना जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे ही कार्बन का पॉइंट किया जाता है। तो आप लोग IPAC कर लो, 1 2 3 1 2 3 हाइड्रॉक्सी कार्बोक्जिलिक एसिड, 3 हाइड्रॉक्सी कार्बोक्जिलिक एसिड। तो चलिए बच्चे, तो बस इसी के साथ क्या हो गया बच्चे, ये आपका कार्बोक्जिलिक एसिड जो टॉपिक था, ये टॉपिक क्या हुआ? द एंड हुआ। आई होप बच्चे ये आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और बच्चे समझ के साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से नोट करके समझते चलिएगा। चलिए फिर अच्छे से बच्चे नोट करिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। आप लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बच्चे सबसे आगे रहना है तो थोड़ा सा आगे चलना ही पड़ेगा। तो बस आप लोग इसको क्या करिएगा बच्चे, नोट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जब नोट कर लीजिएगा बच्चे, अगर ना समझ आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अगर बच्चे वीडियो को समझ में आई होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना बच्चे चैनल को, ठीक है, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।